Good morning, students. I am teaching you chapter 2. Be careful what you wish for. जो भी आप मांगते हैं उसके प्रति सावधान रहे. In the two parts I have taught you 5 paragraphs. उसमें आपको जो स्टोरी में पढ़ाई थी वो क्या था कि एक लिटिल बी थी जो एनिमल्स और पीपल से बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो उसके हनी को चुरा लिया करते थे और वो गॉड से बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन गॉड ने उसके रिक्वेस्ट को ग्रांट नहीं किया. एक दिन वो जुपिटर के पास जाने का निश्चय किया और वहाँ उसके पास वो अपने हनी को गिफ्ट के रूप में लेके गया. और वो जुपिटर जो है हनी जब टेस्ट किया तो उसका फेस वो खुशी से चमक उठा और वो सोचा कि इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था. वो सोचा कि इसको पॉपुलर होना चाहिए इस हनी को, और लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. तो लिटिल बी जो है वो बहुत घबरा कर बोलती है कि आप मुझे एक ऐसा वेपन दे दे जिससे मैं अपना हनी की रक्षा खुद कर सकूं. और वहाँ पर जो जूनो जो जुपिटर की वाइफ थी और क्वीन ऑफ ऑल द गॉड्स, सभी गॉड्स की क्वीन थी, वो खड़े होकर सुन रही थी. जुपिटर ने अपने वाइफ जूनो को भी हनी टेस्ट करने के लिए दिया. जब जूनो ने हनी टेस्ट की तो उसे वो टेस्ट इतना अच्छा लगा कि बोली कि इस हनी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. और वो जुपिटर को सुझाव दी कि आप स्टिंगर दे दे उसे, डंक मारने के लिए डंक दे दे, स्टिंगर दे दे, लेकिन उसे इसके लिए कीमत चुकाना होगा. और जो भी आपके दिए गए गिफ्ट का उपयोग करेगा उसे अपने अपने जीवन का मूल्य चुकाना होगा. तो प्रत्येक बी के पास चॉइस होगा, या तो वो आप प्रोटेक्ट करे या फिर वो स्टिंग करने के बाद वो मर जाए या फिर उसे शेयर करे. तो वो जुपिटर जो है उस विश को ग्रांट कर लिया और लिटिल बी के विश को ग्रांट कर लिया और उसे वहां से जाने को कहा. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. थैंक यू माइटी जुपिटर, थैंक यू माई क्वीन. जब लिटिल बी का विश को ग्रांट कर लिया गया तो लिटिल बी जुपिटर और जूनो, क्वीन मीन्स जूनो, दोनों को धन्यवाद करता हुआ The little bee gasped, trying without much success to sound grateful for his gift. Gasp means हाँफना. Count one's breath with an open mouth. हाँफते हुए और उस उपहार के प्रति अपना आभार प्रकट करता है. He flew quickly away, वहां से उड़ जाता है जल्दी से. And then sunk back to earth. sunk back माने डूब जाना, चला जाना, और वापस फिर वो पृथ्वी पर चला जाता है. For nearly 2 days he hid behind his beehive. 2 दिनों तक वो beehive means जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, you can see here. तो वो अपने छत्ते के पीछे वो छिपा रहा. Hoping the other bees would ignore him forever. ये आशा करते हुए कि जो दूसरी मधुमक्खियां हैं उसे अनदेखा कर देंगे हमेशा के लिए. He knew they would not be happy with him when they heard the news. उस लिटिल बी को पता था कि जब दूसरी मधुमक्खी जो है उस समाचार को सुनेंगे तो वो खुश नहीं होंगे. किस समाचार को? क्योंकि उस समाचार को कि जुपिटर ने उसे जो स्टिंग दिया है, अगर बी उस स्टिंग का अगर एक बार यूज करेगी तो वो मर जाएगी, उसे अपना लाइफ का कीमत चुकाना होगा. तो ऑल द बीज वर बजिंग अबाउट. सारी मधुमक्खियां वहां पर भिनभिना रहे थे. शोइंग ऑफ देयर न्यू स्टिंगर्स, अपने नए डंक को देखकर, जो डंक उन्हें गिफ्ट में मिला था गॉड के द्वारा, उस डंक को दिखाकर सारे वहां भिनभिना रहे थे. नो वन नोटिस हिम एट फर्स्ट. पहले तो उस लिटिल बी को किसी ने ध्यान नहीं दिया. हाइडिंग बिहाइंड हिज बीहाइव, जो अपने छत्ते के पीछे छिपा हुआ था. But finally a swarm encircled him. Swarm means a group of honey bees. मधुमक्खियों का जो दल है, लेकिन अंत में उसे घेर लिया. A loud buzzing erupted. Erupted means emerge, गूंजना. बहुत ज्यादा भिनभिनाहट, हम की आवाज गूंजने लगी. When he told them what he had done. जब उस लिटिल बी ने बताया कि उसने क्या किया था, उसने क्या विश किया, उसका विश ग्रांट कर लिया गया. बट द बीज बीइंग लॉयल, लेकिन मधुमक्खी जो था सब वफादार था. न्यू ही हैड ट्राइड टू हेल्प,
वो जानता था कि वो तो उसका मदद करने का ही कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो अपने हनी की रक्षा के लिए स्टिंगर चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके बदले उसे अपने लाइफ को देना होगा, अपने जीवन को त्यागना होगा. As their queen pointed out, they did have a choice, which was something to be grateful for. और उनकी रानी जो थी उसने इशारा किया कि उनके पास चॉइस तो है, जिसके लिए उनको आभार होना चाहिए, आभारी होना चाहिए. Besides, perhaps this gift would not last. उनका वो सोच रहे थे कि शायद ये गिफ्ट भी बहुत दिनों तक नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज सम गिफ्ट्स द गॉड्स गेव डिसअपियर्ड आफ्टर अ व्हाइल. डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो जाना. तो कुछ जो गिफ्ट ईश्वर ने दिया था वो इस पृथ्वी से कुछ समय के बाद गायब हो गए. सैडली दिस गिफ्ट डिड नॉट गो अवे. लेकिन निराशा की बात क्या थी कि ये स्टिंगर वाला जो गिफ्ट था वो इस पृथ्वी से वापस नहीं गया. इवन टुडे, आज भी, एनी बी हु यूजेज इट्स स्टिंग, जो भी मधुमक्खी अपने डंक का प्रयोग करती है, हैज टू पे विथ इट्स लाइफ. उसे अपने जीवन का मूल्य चुकाना पड़ता. मतलब जो मधुमक्खी अगर डंक मार लेती है तो फिर उसे अपने जीवन को त्यागना पड़ता है, वो मर जाती है. तो आई होप you have understood well the story, and I have completed question number A. Tick the correct option in the previous class. Today you will do question number B, and I have already underlined some hard words. You have to do word meaning. You can see here. Question number B is fill in the blanks with suitable words. At first, write word meaning. First, stinger. Second, squashed. Third, rammed. 4, gasped. 5, swarm. 6, erupted. 7, disappeared. Now, question number B. Fill in the blanks with suitable words. First, such a delicious taste was sure to be a blank. तो वो ऐसा अच्छे टेस्ट को क्या होना चाहिए? पॉपुलर. तो you will write popular in the blank. Second, the bee who uses its sting has to pay with its. मधुमक्खी जो अपने स्टिंग का डंक का यूज करेगी उसे क्या चुकाना होगा? पे विथ इट्स लाइफ. You will write life. Third, bees have a choice, protect and die or dash. मधुमक्खियों के पास अपना चॉइस होगा, पसंद होगा, प्रोटेक्ट करे, डाई मर जाए, और क्या करे? शेयर. आंसर विल बी शेयर. 4, द बीज विश वाज डैश. मधुमक्खी के विश को क्या कर लिया गया? ग्रांट कर लिया गया, तो वाज granted. Answer will be granted. So you will do word meaning and fill in the blanks in the copy. In the next class, I will tell you the question answer. Thank you.